हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग किस पे काम कर रहे थे, किस पे बातचीत कर रहे थे, किस पे पढ़ाई कर रहे थे? इंटीजर्स पर, पूर्णांक संख्याओं पर। ठीक से समझ रहे थे पूर्णांक संख्या, कोशिश कर रहे हैं कि हम पूर्णांक संख्याएं ठीक से समझ जाएं। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं कैसे व्यवस्थित होती हैं वो भी ठीक से समझ जाएं। पूर्णांक संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब सीख जाएं। तो इसी की एक प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं, जो आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांकों को हम ऐसे दिखाते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से भी ये अनंत की ओर चला गया और यहाँ से माइनस अनंत की ओर चला गया। नेगेटिव में भी कहाँ जा रहा है? अनंत की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी अनंत की ओर है। इधर धनात्मक संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं, ये 0 है, ठीक है। अब आप संख्या रेखा देखेंगे तो संख्या रेखा क्या है? संख्या रेखा आप ऐसे खींचेंगे ये, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है ऐसा, ये रेखा का बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, ठीक है। मान लिया हमने, क्योंकि अनंत है तो मध्य बिंदु का भी कुछ पता नहीं, परंतु मध्य बिंदु हम मानते हैं कि 0 है, ठीक हो गया। 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ये भी इंफिनिटी को जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। हमने कहा योग के लिए, प्लस के लिए, एडिशन के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध हैं। कहने का मतलब हुआ कि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या ही आती है। किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ो तो पूर्णांक संख्या ही आती है, ठीक है। इफ यू ऐड एनी टू इंटीजर वी गेट अगेन एन इंटीजर, तो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है, ठीक है। ये तो समृद्ध नियम हुआ, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आती है। दूसरी बात हम कहते हैं, हमने एक बात आपको और एक नियम और बताया था योग के लिए, एडिशन के लिए, प्लस के लिए, प्लस की संक्रिया के लिए। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड। पूर्णांक संख्याओं में यदि आप a+b करेंगे तो a+b आपका b+a के बराबर होता है। a+b = b+a। तो ये है पूर्णांकों के लिए क्रमबिन्मय नियम। क्रमबिन्मय मतलब क्रम चेंज हो जाना, a b, अब b पहले आ जाएगा, a बाद में चला जाएगा। जहां a और b पूर्णांक संख्या है, a and b are both integers, then a+b is always equal to b+a, ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, क्रम विनिमयता का नियम, ये भी पढ़ा आपने, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा संक्रिया, ये सब संक्रियाएं हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। योग, व्यवकलन, गुणन, भाग, ये सब क्या है? संक्रियाएं, इनको बोलते हैं संक्रियाएं, ठीक है। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ये संक्रियाएं हैं। ऑपरेशंस, प्लस का है चाहे माइनस का है, चाहे मल्टीप्लाई का है, चाहे डिवाइड का है। तो प्लस के लिए देख लिया कि प्लस के लिए, धन के लिए, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं समृद्ध होती है, मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही होती है। इफ यू ऐड टू इंटीजर वी गेट अगेन एन इंटीजर, ठीक हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर एडिशन। अब मैं नेगेटिव के लिए देखूंगा, कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 और मैं ले रहा हूं माना 1। 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 1 क्या है? पूर्णांक संख्या है। 2 आपका इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है।
यदि मैं इनका डिफरेंस बनाऊं 2 - 1 तो कितना होगा डियर स्टूडेंट 1। और 1 भी क्या है, आप कहते हो 1 इंटीजर है, एक भी पूर्णांक है। ठीक, किन्हीं दो नेगेटिव को ले लेते हैं। माना मैंने लिया -3 -2। -3 क्या है, इंटीजर है। -2 क्या है, इंटीजर है। -3 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है। आप कर रहे हैं -3 -2, तो कैसे हो जाएगा ये -3, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ऋण चिन्ह है। ठीक है, ये ब्रैकेट है, कोष्टक है ना, इसके बाहर ऋण चिन्ह है। जब आप इसको खोलेंगे, इसको हटाएंगे तो इसके अंदर का चिन्ह बदलेगा। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, ऐसे। ठीक हो गया। और -3 + 2 कितना होता है, मैं आपसे कह रहा था सॉल्व करने के लिए कि -3 का मतलब ये समझिए कि 3 रुपये देने हैं या 3 रुपये का कर्जा है। +2 का मतलब है कि 2 रुपये हमारे पास है। आप समझ रहे, -3 का मतलब हुआ 3 रुपये देने हैं, +2 का मतलब हुआ 2 रुपये हमारे पास हैं। ठीक हो गया। तो 3 रुपये देने हैं, 2 ही हमारे पास हैं, फिर भी 1 रुपये देने के लिए रह गया, दैट इज इक्वल टू -1। ये ठीक हो गया। अब -1 क्या है, -1 भी पूर्णांक है। ये देखो -1 पूर्णांक है, समझ गए। तो दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन करेंगे, दो पूर्णांक संख्याओं को घटाना करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक संख्या ही आती है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स अगेन वी गेट एन इंटीजर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीजर्स इंग्लिश में लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए संवृत हैं। बस ये लॉ हो गया कि दो इंटीजर का माइनस करेंगे, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। If you subtract 2 integers, if we make the difference between 2 integers, we get again an integer. ठीक होगी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे, हिंदी में समृत नियम बोलेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके आगे मैं चलता हूं, जो आपका सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस है, जो मैं अभी तक जो है व्यवकलन की बात कर रहा था, घटाने की बात कर रहा था, तो क्या उस पर भी क्रमबिन्नी नियम लागू होता है। जैसे हमने कहा कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड इन इंटीजर्स। ठीक है, धनात्मक धन संक्रिया के लिए पूर्णांकों में क्रमबिन्नी नियम लागू है। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी है क्या। अब मैं ले लेता हूं कोई भी दो, माना मैंने कहा एक का मैंने -2 और दूसरे का मैंने 3। मेरे पास 2 इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर आपने -2 लिया, दूसरा कौन से ले लिया, 3 ले लिया। इनका डिफरेंस करिए, क्या करेंगे, -2 आपने कहा -3। अब -2 - 3 कितना हुआ, यहां पर 2 का देना है, 2 रुपये देने, यहां पर 3 रुपये देने, 2 यहां देने, 3 यहां देने, तो कितने हो गए, 5 देने के लिए हो गए। 2 रुपये यहां देने, 3 यहां देने, तो 5 रुपये देने के लिए हो गए, ये हो गया आपके पास -5। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इनका क्रम बदल दीजिए जरा, इसको पहले और इसको बाद में ले लीजिए। 3 -2, क्योंकि इसका साइन ही नेगेटिव है इसलिए विद साइन लिखा मैंने, चिन्ह सहित लिखा। अब कितना होगा, इसकी वैल्यू 3, ये जो कोष्टक है इसके बाहर ऋण साइन है, माइनस साइन है, कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा।
माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +2, ये हो गया 5। ठीक है। अब आप देखिए, जब मैंने ऐसा लिखा इनको कि 2 - 3, वो तो कितना आया, -5 आया। और जब मैंने 3 + 2 लिखा तो क्या हो जाएगा, +5 हो गया। इज नॉट इक्वल टू 3 + 2, 3 प्लस -2, नहीं, 3, क्या करो, बीच में नेगेटिव लगाना है ना, -2, ऐसे। एक नंबर था -2, दूसरा था 3, उनके बीच में नेगेटिव लगाया, तो -2 - 3 वो बराबर नहीं है। इसको कैसे पढ़ेंगे, बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू, कैसे पढ़ेंगे, इज नॉट इक्वल टू 3 - -2, ये तो 5 हो गया, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू क्या थी, -5, और -5 और +5 बराबर नहीं होता। -5 इज नॉट इक्वल टू +5, इज नॉट इक्वल टू। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने केवल क्या किया, क्रम चेंज कर दिया, केवल इनका सीरियल या ऑर्डर चेंज कर दिया। ये -2 पहले था, इसको मैं बाद में ले गया, ये 3 बाद में था, उसको पहले ले आया। यहाँ तो क्या था, -2 पहले है, 3 बाद में, बीच में नेगेटिव का साइन है। अब मैंने यहाँ क्या किया, इस 3 को पहले ले आया, माइनस का साइन तो ही है, और इसके बाद -2। ठीक है। तो आप देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं में, इंग्लिश में लिख देंगे, पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम ठीक है। पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। आप देख रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं में व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। रिजल्ट आ गया। देखो, एक उदाहरण ऐसा मिल गया कि उसे ने बता दिया कि ये यदि आपने क्रम बदल दिया, घटाने में क्रम बदल दिया तो बराबर नहीं होंगे, तो क्रम विनिमय नियम घटाने के लिए लागू नहीं। आप लिखेंगे, यहां पर इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इन इंटीजर्स commutative law for subtraction लिखिए, for subtraction commutative law, commutative मतलब क्रम विनिमय, for subtraction commutative law does not holds good in integers। बस ठीक है, ये आपने इंग्लिश में लिख दिया। तो जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने ये लिख दिया, फॉर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड इन इंटीजर्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इन इंटीजर्स कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर सब्ट्रैक्शन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की ओर। ठीक है, सहचर्य नियम, सहचारिता नियम, या उसको सहचर्य नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब एडिशन के लिए देखेंगे, आप देखिए, सहचारिता का नियम या सहचर्य नियम एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ एक ही बात है डियर स्टूडेंट। मैं लिख रहा हूं सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक हो गया। क्या है
साहचर्य नियम या सहचारिता का नियम, ठीक है, एक ही बात है। अब मैं सहचार्य नियम में एसोसिएटिव लॉ के लिए मैं कोई 3 इंटीजर ले लेता हूं, कोई भी 3, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। मैंने लिया फॉर एग्जांपल 4 प्लस 3 प्लस 2। इसको देखिए आप, प्लस के लिए ले रहा हूं, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। अभी ये 3 जो है ये 2 के साथ इसकी सहचारिता है, ठीक है। एसोसिएशन किसके साथ बना रहा है, 3 2 के साथ बना रहा है। इसकी वैल्यू देखिए कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं, वैसे याद रखना, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस 2 5 हो गया और 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक। अब मैं इस 3 की सहचारिता 4 के साथ लेता हूं, इस 3 का एसोसिएशन 4 के साथ लेता हूं। अब मैं लिखता हूं 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो 7 प्लस 2 अब कितना हो गया 9। अब आप देख रहे हैं पहले इस 3 का एसोसिएशन 2 के साथ था, अब इस 3 का एसोसिएशन 4 के साथ है, पर रिजल्ट दोनों का सेम है। पहले ये 3 2 के साथ था, अब ये 3 4 के साथ है, ठीक है, परंतु रिजल्ट दोनों का सेम आया। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, इसका मतलब आ गया 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2, ऐसे 4 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। तो आप लिख देंगे, इसको कहते हैं सहचर्य नियम या सहचारिता का नियम। तो आप लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांक संख्याओं में योग के लिए सहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है, ठीक है। योग के लिए सहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है। आप लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ holds good for addition in integers, बस, ठीक है। तो अब मैं जनरल रूल लिखूंगा, सामान्य नियम आप ऐसा लिख सकते हैं, सामान्य नियम इस रूप में आप लिख सकते हैं। अब इसको, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, सी भी पूर्णांक है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ है, ये सहचर्य नियम है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, ठीक हो गया। अब एक दो बातें और बताता हूं, आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान में रखने ये चीजें। ये नियम जो है हर प्रकार के संख्याओं पर लागू होते हैं, हर प्रकार की संख्याओं पर देखने पड़ते हैं। अब लागू कहां कहां होते हैं ये तो देखना पड़ेगा, परंतु हर प्रकार की संख्याओं में इस प्रकार के गुणधर्म हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए है, पूर्ण संख्याओं के लिए है, पूर्णांक संख्याओं के लिए है, ठीक हो गया। आगे परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे आप, इन सब संख्याओं के लिए हम देखते हैं कि किस पर लागू है, किस पर लागू नहीं होता। अब मैं एक खास बात आपको बताता हूं, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, इसको ध्यान रखिए, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव
आइडेंटिटी या योज्य तत्समक बोलो या योगात्मक तत्समक भी बोलते हैं इसको, योज्य तत्समक या योगात्मक तत्समक, इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं आपसे कहूं कि 5 में कितना ऐड करूं कि 5 में हो जाए, बोले तो 5 में कितना प्लस करूं कि 5 हो जाए, बताइए। 0 ठीक है। -4 में कितना ऐड करो कि -4 हो जाए, -4 में भी 0 ऐड करेंगे तो -4 होगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ठीक है। 10 में कितना ऐड करूंगा कि 10 हो जाए, आप कहेंगे 0। तो 0 को क्या बोलते हैं? 0 ही तो है योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो योज्य तत्समक पूर्णांकों में 0 योज्य तत्समक है। ठीक है, पूर्णांकों में 0 योज्य तत्समक है या योगात्मक तत्समक है। आप लिखेंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन इंटीजर्स। ठीक हो गया। अब शून्य है भी, आप देख रहे हैं पूर्णांक संख्या में 0 भी है, तो पूर्णांक संख्याओं में योज्य तत्समक मिलता है, पूर्णांक संख्याओं में योज्य तत्समक मिलता है, और वो कितना है? 0 है। पर प्राकृत संख्या में देखो, प्राकृत संख्या कौन होती है? 1 2 3 4 अप टू 100, ये कौन सी हैं? इनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में आप कहेंगे तो नेचुरल नंबर। ठीक है। यहां प्राकृत संख्याओं के लिए 4 में आप कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाए। यहां से एक ऐसी संख्या लिखिए, प्राकृत संख्याओं में ऐसी संख्या खोजिए कि 4 में ऐड करूं, 4 में उसका प्लस करो, 4 हो जाए। तो यहां ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं में योज्य तत्समक नहीं होता। जैसे मैंने लिखा पूर्णांकों में 0 योज्य तत्समक है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स। ठीक है, परंतु प्राकृत संख्याओं में क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याओं में योज्य तत्समक नहीं होता है। एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। आप समझ गए इसका मतलब कि कहां योज्य तत्समक होता है, कहां नहीं होता है। हमने पूर्णांकों में योज्य तत्समक देखा 0, परंतु हमने प्राकृत संख्याओं में क्या देखा? यहां योज्य तत्समक है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है 0। देखो, ठीक है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ गया? एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। ठीक है, योज्य तत्समक प्राकृत संख्याओं में नहीं है। आप समझ गए? बस ये बात आपको जाननी है, अंतर भी साथ साथ लेते रहिए। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आता हूं। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं? ये आपको एक एक चीज पढ़नी है, तब आगे जाकर के संख्याओं पर अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, याद नहीं करना है, समझने हैं ये नियम, समझने हैं। अब मैं यहां लिखता हूं योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में, एडिटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम क्या है? 5 में कितना प्लस करूं कि 0 हो जाए? बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 में कितना प्लस करूं कि 0 हो जाए? आप कहेंगे -5। क्यों? 5 रुपीज आपके पास है, 5 रुपीज आपने देने, हो गया 0 आपके पास।
-4 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास 0 हो जाए? तो -4 में कितना ऐड करूं? ठीक है, आपके पास -4 किसी को देने हैं तो आपके पास कितने रुपए होने चाहिए कि आप पर किसी का कर्जा ना रहे? आप बोलेंगे +4। ठीक है, तो -4 + 4 = 0। तो ये जो -5 है ये 5 का योज्य प्रतिलोम है। ये +4 जो है ये -4 का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे -5। ठीक है, या ऐसा लिख दीजिए 5 का योज्य प्रतिलोम। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है। आप समझ गए? केवल चिन्ह बदलना, आपने साइन चेंज कर दीजिए। जैसे -4 का योज्य प्रतिलोम निकालना है ना, तो उसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो तो +4 हो गई। ठीक है, -4 का योज्य प्रतिलोम कितना है? +4 है। 4 है तो +4 ही होगी। ठीक है, फिर यहां पर देखिए, यहां पर लिख देता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 is -5। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 is +4। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और -4 का एडिटिव इनवर्स +4। केवल साइन चेंज करना है। तो आप देखिए कि इंटीजर में प्रत्येक नंबर का एडिटिव इनवर्स है, पूर्णांकों में प्रत्येक संख्या का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, जैसे योज्य तत्समक तो एक ही होता है, जैसे पूर्णांकों में योज्य तत्समक 0 एक ही होता है, परंतु योज्य प्रतिलोम प्रत्येक संख्या का अलग अलग है। 1 का योज्य प्रतिलोम क्या? -1। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या? -2। -2 का योज्य प्रतिलोम क्या? +2। -3 का योज्य प्रतिलोम क्या? +3। क्यों? साइन चेंज करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ +4 is -4, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 is +6। अब ठीक है, प्रत्येक संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो इसमें योज्य प्रतिलोम जोड़ा तो 0 आ गया, ये योज्य तत्समक है। क्लियर है? अब आप देखिए इसी में मैं एक खास बात आपको बताता हूं। ठीक है, इसी में मैं आपसे एक बात और बताता हूं। यदि मैं नेचुरल नंबर लिया, मैंने प्राकृत संख्याएं, कौन सा लिया? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं ली मैंने। n = 1 2 3 4 5 and up to so on। ये है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। मैं यहां पर एक नंबर लेता हूं, मैं लेता हूं 2 प्लस कितना कि 0। यहां एक ऐसा नंबर चुनिए, एक ऐसी संख्या खोजिए जिसको मैं 2 में ऐड कर दूं, प्लस कर दूं और वो 0 हो जाए। आप बोलेंगे कुछ नहीं है, 2 में 1 ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, 2 ऐड करूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 ऐड करूंगा तो 5 हो जाएगा, 4 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा, 0 तो कभी नहीं होगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया कि प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होते। आप समझ गए? प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता। एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। एडिटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता, पर पूर्णांक संख्याओं में प्रत्येक संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, 10 का योज्य प्रतिलोम बोलेंगे यहां -10 हो जाएगा, पर यहां 10 का योज्य प्रतिलोम बोलेंगे तो आप बोलेंगे योज्य प्रतिलोम नहीं होता, प्राकृत संख्याओं में योज्य प्रतिलोम नहीं होता। अब ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस देखना है।
ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक हो गया। मुझे विश्वास है कि आप इन प्रॉपर्टीज को, ये जो विशेषताएं मैंने बताई, इनको अवश्य समझ गए होंगे। तो वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, बार बार कोई चीज देखो ना तो दिमाग के अंदर बैठ जाती है, तो समझ करके देखना। अब मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 आपका ये है डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 ही कराऊंगा आज। ठीक हो गया। ये तो आपका हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो ये इंग्लिश में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैं इंग्लिश में देख रहा हूँ। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, आप लिखते हैं, ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात कीजिए जिसका योग -7 है। ऐसे पूर्णांक युग्म चाहिए जिसका योग -7 है। ठीक हो गया। सम इज -7। आप क्वेश्चन समझे? ऐसे पूर्णांक युग्म मतलब जोड़ा, ऐसे दो पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिनका योग -7 है। राइट डाउन 2 इंटीजर्स whose sum is -7। क्लियर हो गया। तो यदि मैं ले लूं -4 प्लस -3 तो कितना होता है? -4 प्लस -3 को मैं लूंगा तो कितना होगा डिविजन? आप देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। -4, अब देखो इस ब्रैकेट का हटाना है ना ब्रैकेट, उसके बाहर का साइन देखते हैं। साइन क्या है? प्लस है, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, जैसा है वैसे आता था माइनस है। अभी कितना हुआ? ये कितना हुआ? -4 -3 कितना होता है? तो मैं आपसे कह रहा था कि -4 मतलब 4 रुपये आपने किसी के देने हैं और 3 रुपीज भी देने हैं। एक जगह 4 रुपीज देने, एक जगह 3 रुपीज देने, तो कितने रुपए देने के लिए हुए? 7। अब देने की बात है -7। अब आ गया ना योग -7। किस किस का योग आया -7? -4 और -3। तो आप लिखेंगे -4 और -3 का योग क्या है? -7 है। और भी तमाम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। -5 -2 का लिख सकते हैं। ठीक है, -1 -6 का देख सकते हैं। तो बहुत से एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक हो गया। अभी -4 भी क्या पूर्णांक है, -3 भी क्या पूर्णांक है। द सम ऑफ -4 एंड -3 इज -7। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कई उदाहरण आपके पास निकल जाएंगे -7 के लिए। -1 और -6 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, -2 और -5 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, -7 और +0 को ऐड कर लीजिए, वो भी -7 देगा। तो जो जो आपकी इच्छा है, जैसा लिखो वैसा, पर आना -7 चाहिए। बहुत उदाहरण आ रहे। ठीक हो गया। तो इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख रहा हूं। ये तो ए वाला आंसर। अब इसका बी वाला पार्ट क्या है आप देखिए। बी वाला हिस्सा क्या है डियर स्टूडेंट? इसका बी वाला हिस्सा है, क्या होना चाहिए? अंतर -10, अंतर -10। ठीक हो गया। डिफरेंस इज -10, डिफरेंस इज -10। अब कह रहा अंतर, दो ऐसे पूर्णांक संख्याएं लीजिए जिनका अंतर -10 आ जाए। टेक एनी 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10। तो यदि मैं इन दोनों को ले लूं, किस किस को? -12 और -2 को। ठीक है, करिए डिफरेंस।
इनका डिफरेंस कैसे हो जाएगा, डिफरेंस मतलब अंतर, और अंतर निकालते तो बीच में नेगेटिव साइन लगाते हैं, -12 -2, ये तो होगा डिफरेंस, अंतर। अब दोस्तों मैं आपसे कह रहा था तो -12 कोष्टक को हटाते हैं, तो कोष्टक को हटाने का रूल है कि यदि बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदलो, अरे यदि प्लस है तो वैसे रहने दो जो साइन है। तो इस कोष्टक के बाहर क्या साइन है, माइनस है ना, तो अंदर का साइन बदलना पड़ेगा, ऋण का धन हो जाएगा, +2। अब यहाँ पर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, -12 का मतलब हुआ आपको 12 रुपीज किसी के देने हैं, 12 रुपये आपने किसी के देने हैं, और +2 का मतलब कि 2 रुपये आपके पास हैं, 12 रुपये आपने देने हैं और 2 आपके पास हैं, तब भी तो देना है। तो 12 रुपये किसी के देने हैं, 12 रुपीज किसी के देने हैं, किसी दुकानदार को 12 रुपीज आपने देने हैं, और आपके पास +2 ही है, तो 2 रुपये आपने दे भी दिया, फिर भी कितने रह गए, 10 रुपीज देने के लिए रह गए, तो दैट इज -10। ये तो करना था, अंतर क्या हो गया, -10 हो गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे -12 और -2 का अंतर -10 है। द डिफरेंस ऑफ -12 एंड -2 is -10. द डिफरेंस ऑफ -12 एंड -2 is -10। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -14 और -4 का डिफरेंस, इनका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -14, मैं कह रहा हूं ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदले +4, तो ये भी तो आपका -10 आएगा। 40 रुपीज किसी के देने हैं और 4 आपके पास हैं, फिर भी 10 रुपीज देने तो -10 हो गए। आप लिख सकते हैं -15 -5, बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं आप। तो ऐसे अपने मन से भी कुछ उदाहरण आप अपने मन से लिखिए, ये समझे, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर 20, मैं कह रहा हूं एक एग्जांपल में ये लिख सकता हूं -20 -8 का, तो -20 ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, अंदर का साइन बदलेगा +8, -20 मतलब 20 रुपीज किसी के आपने देने हैं और आपके पास +8 है, आज 8 रुपीज आपके पास है, तब भी -12 रुपीज किसी के देने हैं, ये भी -12 आ गया, हो गया ना दोनों का डिफरेंस, -20 और -8 का डिफरेंस -12। इस ढंग से यू मे राइट सेवरल एग्जाम्पल, आप बहुत से उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए इसका सी वाला पार्ट भी करते हैं, ठीक है। सी वाले पार्ट में आपने क्या करना, आप देखिए ध्यान से, देखिए इसका सी पार्ट क्या है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट क्या करना है हमने, योग शून्य है, अब देखो योग शून्य है, सम इज 0, योग शून्य है। अब एनी टू इंटीजर लिखने हैं, कोई दो पूर्णांक संख्याएं लिखिए जिनका सम 0 हो जाए। अब देखो तो -5, देखो मैं ले लेता हूं -5, ठीक है, या -5 क्या ले ले, प्लस ही ले लो, आप चाहो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 5 और 5 ले लीजिए, सिंपल सा, ओके। योग कह रहा है, ओके योग कह रहा है तो ठीक है, तब ठीक लिख रहा था। एक लिख लेता हूं -5, एक लिख लेता हूं +5, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इनका योग करिए, सम योग कितना हो जाएगा, -5 + 5, तो कितना होगा दोस्तों, 5 रुपीज किसी के देने हैं, 5 रुपीज आपके पास हैं, दे देंगे तो बचेगा क्या, 0, ठीक है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं, -6 और +6, -6 + 6 हो गया ना 0, ठीक हो गया। 10 -10 हो गया 0, तो 10 और 10 2,
2 क्या लिया आपने इंटीजर में, 2 पूर्णांक लिए, बराबर पूर्णांक ले लेना, ठीक है। नहीं 10 एंड 10 नहीं, 10 एंड -10 बोली, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। क्या कहा मैंने, जैसे -6 और +6 का एडिशन कितना 0। अब मैं क्या ले रहा हूं इसको देखिए, मैं ले रहा हूं 10 और -10 को, तो 10 प्लस सम कर रहा हूं, योग कर रहा हूं -10, कितना हो जाएगा 10, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, देखो जब इस कोष्टक को खोलेंगे ना तो पहले इसका बाहर का चिन्ह देखो, धन है तो अंदर का चिन्ह बदलता, जैसे ही वैसे रहने देते हैं, -10 तो हो गया ना 0, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आप अनंत उदाहरण लिख सकते हैं, सो मैनी इंटीजर्स, ठीक है। -20 और +20 का सम कितना 0, आप जितना मर्जी उतना एग्जाम्पल लिखिए, ठीक हो गया। तो कोई एक आंसर आप लिख लीजिए, द सम ऑफ -5 एंड 5 इज 0, -5 और +5 का योग 0 है, ठीक है दर्शन। तो अपने हिसाब से आप कई उदाहरण बनाइए, तब आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।